नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। हम एक सर्कुलर सिलेंडर ले लेते हैं, तो इसके थ्रू जब करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है किसी पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि इसके थ्रू जो है आई करंट पास कर रहा है, तो टोटल वैल्यू क्या है करंट की, आई है। अब कोई पॉइंट हमें लेना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, तो हम उस पॉइंट की तीन पोजीशन ले सकते हैं। एक तो बाहर ले सकते हैं इस सिलेंडर से, एक अंदर ले सकते हैं और तीसरी पोजीशन बिल्कुल इसके सरफेस पर ले सकते हैं। तो तीनों पोजीशन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट हम ले लेते हैं जो बाहर है, इस सिलेंडर से बाहर है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P पॉइंट। अब इस पॉइंट पर हम एक एम्पीरियन लूप को ड्रा कर लेते हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह से होगी कंसेंट्रिक सर्कल में इस करंट के कारण। तो वो यहाँ पर हमने एक एम्पीरियन लूप यहाँ पर ड्रा कर ली, जो हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ के अंदर पढ़ी थी। अब इस पॉइंट P के ऊपर हमें पता है ये जो पूरी लूप होती है ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट की बनी होती है dl की, और अगर इसकी डायरेक्शन देखें वो इस पॉइंट के बिल्कुल टेंजेंट होती है, तो dl की डायरेक्शन टेंजेंट होती है। और जो B की डायरेक्शन होती है, अगर मान लीजिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप राइट हैंड का रूल का यूज करते हैं, करंट तो इस तरफ है, थंब इस तरफ होगा, फिंगर इस तरफ कर होंगे इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो होगी इसी तरफ होगी, बिल्कुल इस पॉइंट के इस तरह से टेंजेंट ही हम लेंगे। तो B और DL के बीच में जो एंगल रहता है वो 0 रहता है। अब जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है, अगर हम उसको अप्लाई करते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ यानी कि जो B डॉट DL है वो हमारे किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो B डॉट DL है कोस थीटा। कोस थीटा कितना है, अब यहाँ थीटा मतलब B और DL के बीच का एंगल, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे म्यू नॉट आई, ऐसे लिख देंगे। कोस 0 हमारा 1 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, B बाहर आ जाएगा, DL अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये जो है 1 हो गया है और ये म्यू नॉट आई आ जाएगा। B बाहर हमने क्यों लिया, क्योंकि यहां से अगर सेंटर से हम यहां तक की रेडियस देखें, सिलेंडर की रेडियस वो हम ले लेते हैं कैपिटल R, और यहीं से सेंटर से अगर हम यहां तक की रेडियस देखें, इस पॉइंट तक की रेडियस वो ले लेते हैं स्मॉल r। तो यहां से यहां तक की रेडियस हमने स्मॉल r ले ली, और यहां से यहां तक की रेडियस हमने ले ली कैपिटल R। अब इस स्मॉल r पे जो ये हमने लूप बनाई है, चारों तरफ किसी भी तरफ ले लें, चारों तरफ जो रेडियस होगी वो स्मॉल r ही होगी। किसी भी तरफ ले लें, इस तरफ ले लें, तो ये स्मॉल r ही होगी, क्योंकि एक सर्कुलर लूप है चारों तरफ। अब स्मॉल r होगी यानी कि सेम डिस्टेंस है इस सेंटर से, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B है वो सेम रहेगा, तो इसलिए B हमने बाहर ले लिया। अब dl का इंटीग्रेशन करते हैं। अब dl का इंटीग्रेशन यानी कि जितने भी इसके अंदर स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट है उन सब का जोड़, तो वो कितना होगा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक सरकमफ्रेंस है पूरी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2πr, तो dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2πr। इसको आप लिख देंगे म्यू नॉट आई के बराबर, और यहाँ से जब B की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2πr। तो ये आपने ले लिया, B की वैल्यू आ गई। तो ये कहां पर आई, जब पॉइंट P जो है इस सिलेंड्रिकल सरफेस से बाहर है। अगर R इक्वल टू R हो जाए, यानी कि अगर आप इसी पॉइंट को यहां पर ले लें, इस सरफेस पर ले लें, ये फर्स्ट पोजीशन थी, आप सेकंड पोजीशन ले लें, तो यहां पर जो B की वैल्यू है सिंपली ये क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई और 2π, ये R की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा, तो ये B की वैल्यू हो जाएगी। ये समझे। तो ये दो पोजीशन हमने देखी। अब थर्ड पोजीशन की बात कर लेते हैं कि जब पॉइंट जो होगा ये अंदर हो, इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अंदर, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट है अब हमारा यहां पर है। तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को हमें निकालना है, तो पहले तो हम एक एम्पीरियन लूप को ड्रा कर लेंगे यहां पर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये होगी, और DL की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और B की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, तो B DL के बीच में एंगल 0 होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम स्मॉल r मान लेते हैं, और इसका जो रेडियस है वो तो कैपिटल R है ही हमारे पास। तो यहाँ पर पहले तो हमें करंट को निकालना पड़ेगा जो इस क्लोज्ड पाथ से जा रहा है। अब देखिए टोटल करंट कितना है, I है। अब जो इस लूप से जा रहा है उसको मान लेते हैं कि वो I डैश है। अब हमें ये पता है कि I ज्यादा है I डैश से। क्यों? क्योंकि देखिए I तो जो करंट है वो टोटल करंट है जो सिलेंडर से जा रहा है।
लेकिन जब हमने एक पॉइंट लिया और यहाँ पर एक लूप बनाई तो ये जो है एरिया कम हो गया। तो इस एरिया से जो जितना करंट पास कर रहा है उसको हमने आई डैश मान लिया। अब ये कितना करंट पास होगा, तो अब देखिए जो आई डैश होगा, अब जो टोटल करंट था अगर पर यूनिट एरिया देखें यानी कि करंट बाय एरिया देखें तो वो था हमारा आई बाय पाई आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल आर लिया क्योंकि पूरे सिलेंडर से आई जा रहा था, तो आई बाय पाई आर स्क्वायर। अब हमें कितने में निकालना है, इस एरिया के अंदर निकालना है जो इस एरिया से जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर यही होगा। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये आएगा आई आर स्क्वायर डिवाइड में आर स्क्वायर। तो ये आई डैश हमारे पास आ जाएगा, यानी कि जितना करंट इस लूप से पास हो रहा है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ, और यहाँ पर वो हमें पता है वो क्या होगा, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई, यही होगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, B इंटीग्रेशन DL यही लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये म्यू नोट आई डैश रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमने आई डैश करंट लिया है, तो आई डैश हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है, म्यू नोट के साथ हमारा एक और चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, वो होगी म्यू इंटू आर। ये क्यों होगी, क्योंकि देखिए म्यू नोट जो है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है फ्री स्पेस के लिए यानी कि वैक्यूम के लिए, लेकिन यहाँ म्यू आर क्या है, अब ये पॉइंट कंडक्टर के अंदर है। अब जो मटेरियल की परमेबिलिटी है वो हमें लेनी पड़ेगी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है, तो इसीलिए हम म्यू आर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिलेटिव परमेबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी मटेरियल की, तो इसलिए म्यू नोट म्यू आर और आई डैश यहाँ पर आ जाएगा। अब डीएल का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें पता है कितना आएगा, वो आएगा 2 पाई आर, यही आएगा इस पूरी लूप का जो सरकमफ्रेंस है। और यहाँ पर हम पुट कर देते हैं जो आई डैश की वैल्यू है आई आर स्क्वायर, जो स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड में ये कैपिटल आर स्क्वायर, यही है। अब यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल कर लें और बी की वैल्यू को निकालें। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू नोट म्यू आर जो आई है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, आई इंटू आर बी है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 पाई है ये इस तरफ चला जाएगा, 2 पाई भी आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। अब यहाँ से देखिए b जो है अपसाइड है, आर बी अपसाइड है, तो यानी कि जो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर बी यहाँ पर आ जाता है। पिछले एक्सप्रेशन के लिए वो क्या आया था, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर, किसके लिए, अगर पॉइंट जो है इस सिलेंड्रिकल सरफेस से बाहर था, यहाँ पर था कहीं, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन आया था, यानी कि रिलेशन आया था b और r के बीच में। यहाँ पर ये रिलेशन आया है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे r को आप बढ़ाते चले जाएंगे, कहां तक, सिर्फ इस सरफेस तक की बात कर रहे हैं, तो हमारा b भी जो है इंक्रीज करता चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ की बात करें b और r के बीच में, तो यहाँ पर b ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, और यहाँ पर ये डिस्टेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जैसे जैसे r को आप बढ़ाते चले जाएंगे इस सरफेस तक, यानी कि ये जो सरफेस है इसको हम r डिस्टेंस मान रहे हैं, जो कि ये r था यहाँ तक, क्योंकि ये रेडियस है, तो यहाँ तक बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर एक पहले इस तरह से एक लाइन लगा लेते हैं, और एक जो लाइन है, एक सीधी लाइन जो है यहाँ से इस तरह से इसको मीट करेगी, इस तरह से कि जो b है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा सरफेस के डिस्टेंस तक, यानी कि यहाँ तक रेडियस तक, तो b बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही ये से बाहर आएगा, जैसे ही दूर जाता रहेगा, तो यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो इसलिए जो b है वो घटता चला जाएगा इस तरह से। तो ये इस तरह का एक कर्व आपको मिलेगा, यहाँ पर क्या है, ये b इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर है। तो इस तरह से एक ग्राफ भी इनके बीच में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। इसके अंदर हमने 3 केस डिस्कस किए, पॉइंट P को बाहर लिया, पॉइंट P को ही इस कंडक्टर के अंदर लिया, और सरफेस पर भी हमने देखा कि क्या वैल्यू रहती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।